BA पार्ट 3 संस्कृत। प्रथम प्रश्न पत्र योग दर्शन, सूत्र 22 से 24। मैं डॉक्टर मनीषा गोदारा, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवा। 22वां सूत्र। मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् ततो अपि विशेषः। मृदु मध्य अधिमात्रत्वात्, साधन की मात्रा हल्की, मध्य और उच्च होने के कारण, ततः तीव्र संवेगों वालों में अपि भी विशेषः काल का भेद हो जाता है। साधन की मात्रा हल्की, मध्यम और उच्च होने के कारण तीव्र संवेगों वालों में भी काल का भेद हो जाता है। इस सूत्र में पतंजलि कहते हैं कि जिनकी साधन की गति तीव्र है उनमें भी योग उपलब्धि की अवधि में अंतर होता है, क्योंकि ये तीव्रता भी मात्रा के अनुसार हल्की, मध्यम तथा उच्च होती है। कुछ लोग उत्सुकतावश योग साधना आरंभ कर देते हैं, उनकी रुचि नहीं होती। ये अकस्मात अर्थात अचानक ही पढ़ सुन या किसी से प्रभावित होकर योग साधना प्रारंभ कर देते हैं, किंतु दृढ़ संकल्प एवं श्रद्धा के अभाव में वे शीघ्र ही छोड़ भी देते हैं। इनको योग की प्राप्ति नहीं हो सकती, बल्कि किया गया भी व्यर्थ हो जाता है। दूसरे प्रकार के व्यक्ति ऐसे होते हैं जो केवल जानने के इच्छुक होते हैं, वे जिज्ञासु मात्र होते हैं। वे इसको जानकर दार्शनिक बन सकते हैं, किंतु योग में जानना नहीं है, बल्कि स्वयं करके देखना है, स्वयं के अनुभव में लेना है। कुछ लोग नकारात्मक होते हैं, वे हर समय त्याग की बातें ही करते रहते हैं। वे दुनिया के दुखों को ही गिनाते रहते हैं कि दुनिया में दुख ही दुख है, उन्हें सुख कहीं दिखाई नहीं देता। किंतु कांटे गिनने से फूल नहीं खिलते। अहिंसा से किसी को मारने से प्रेम नहीं होता। क्रोध छोड़ने से दया नहीं आती। झोंपड़ा छोड़ने से महल नहीं मिलता। योग में उपलब्धि की ओर ध्यान दिया जाता है। वह चित्तवृत्तियों के निरोध की बात ही करता है। योगश्च चित्तवृत्ति निरोध है। योगश्च चित्तवृत्ति निरोध है, अर्थात वह चित्तवृत्तियों का निरोध ही योग है। योग चित्तवृत्तियों के निरोध की बात ही कहता है, इससे व्यक्ति खाली होता है। यह मृदु श्रेणी है। ऐसा व्यक्ति दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, दूसरों को श्राप दे सकता है, आशीर्वाद भी दे सकता है, किंतु इससे उसकी शक्ति नष्ट हो जाती है। दूसरी श्रेणी मृदु मध्य है। इसमें पहुंचकर व्यक्ति शांत हो जाता है, मानसिक उपद्रव शांत हो जाते हैं। और पतंजलि ने तीसरी श्रेणी बताई उच्च। इसमें वह परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। सूत्र 23। ईश्वर प्रणिधानात् वा। ईश्वर प्रणिधानात् वा। इसके अतिरिक्त ईश्वर भक्ति अर्थात स्वशक्ति साधना तथा परशक्ति साधन। स्वशक्ति साधना में साधक अपनी ही शक्ति में विश्वास कर अपनी चेतना को जागृत करता है। स्वचेतना अर्थात आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर वह उस विराट चेतन ब्रह्म से अपना एकत्व स्थापित कर अपनी समस्त वृत्तियों को प्रकृति में लय कर देता है, जिससे उसका आरंभ हुआ था। पर शक्ति साधना में भक्ति मुख्य है। इसमें ईश्वर का मुख्य स्थान है।
भक्त कहता है कि मनुष्य दास है और कभी स्वामी नहीं हो सकता। स्वशक्ति साधना में भी मुख्य दो हैं, योग तथा सांख्य। योग क्रिया द्वारा जब अपनी स्वचेतना का ज्ञान करता है तथा सांख्य क्रिया मात्र बंधन मानता है, वह अक्रिया का मार्ग बताता है। पतंजलि यहाँ योग की बात कर रहे हैं। मार्ग और भी हैं जिनसे पहुँचा जा सकता है, किंतु यदि कोई योग मार्ग पर ही चलना चाहे तो पतंजलि योग दर्शन पूर्ण विज्ञान है। इसके नियम एवं विधियों का पालन कर वह परमात्मा तक पहुँच सकता है। यह मार्ग निरापद है, अर्थात विपत्ति से रहित है। इसको करने से कोई हानि नहीं होती। योगी के लिए आत्मा से भिन्न कोई ईश्वर नहीं तथा इसे वह चित्त वृत्तियों के निरोध से ही जान सकता है। उस आत्मा को जान लेना तथा उसमें अस्मिता को लय कर देना ही मोक्ष या केवल है। उस आत्मा पुरुष को जान लेना तथा उसमें अपनी अस्मिता को लय कर देना ही मोक्ष या केवल्य है, जो जीव की सर्वोपरि स्थिति है। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर जो छिपी चेतना है वह ईश्वर ही है। इसलिए अपनी चेतना के ज्ञान से हर व्यक्ति ईश्वर है तथा प्रकृति के संयोग के कारण वह जीव कहलाता है। सांख्य भी पुरुष एवं प्रकृति को ही मानता है। जीव ही अंत में उस गुप्त चेतना को प्राप्त कर ईश्वर हो जाता है, अर्थात मनुष्य का पूर्ण रूप से मिलाप ही ईश्वरत्व है। इसलिए योगी ही अंत में अहम ब्रह्मास्मि कहता है, मैं ही ब्रह्म हूँ। भक्त ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वे ईश्वर को जीव से भिन्न मानते हैं। किंतु पतंजलि योग साधना में भी ईश्वर शरणागति को महत्वपूर्ण मानते हैं। पतंजलि की दृष्टि में ईश्वर भी एक साधन है। शंकराचार्य ने भी ईश्वर को माया कहा है। यह अंतिम नहीं है। इस सूत्र में कहा गया है कि अन्य साधनों से साधक संप्रज्ञात समाधि तक तो जा सकता है, किंतु असंप्रज्ञात समाधि में पहुंचने के लिए प्रयत्न काम नहीं आते। वहाँ सारी क्रियाएं छूट जाती हैं। साधक साधन विहीन हो जाता है कि अब क्या करें। यहाँ आकर उसके रुक जाने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। यही मार्गदर्शन के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। इससे आगे का मार्ग अक्रिया का है। पूर्ण श्रद्धा की यही आवश्यकता होती है, वरना वह भटक सकता है। यहाँ योग विधियाँ समाप्त हो जाती हैं तथा सांख्य की विधि आवश्यक होती है। इस स्थिति में साधक को केवल दृष्टा या साक्षी बन जाना होता है। इस समय ईश्वर भक्ति अर्थात ईश्वर शरणागति से शीघ्र ही निर्भीत समाधि की सिद्धि होती है। अंत में जो अस्मिता शेष रह जाती है, जिससे साधक उस आत्मा से भिन्नता का अनुभव करता है, अहम के त्याग से यह भिन्नता समाप्त होकर उसे अद्वैत की अनुभूति नहीं होती। ऐसे ही लोग ईश्वर एवं जीव को भिन्न भिन्न मानते हैं। इसलिए इस अद्वैत की स्थिति का महत्व बताया गया है। यहाँ पहुंचकर ईश्वर के प्रति समर्पण से यह निर्भीत समाधि शीघ्र ही सिद्ध हो जाती है। जो समर्पित नहीं हो सकते उनका अहंकार जीवित रहता है, जिससे वे ईश्वर एवं आत्मा की भिन्नता का ही अनुभव करते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी बाधा है। ऐसे ही व्यक्ति योग भ्रष्ट कहलाते हैं। उनका पुनर्जन्म होता है। भक्ति में आरंभ से ही समर्पण हो जाता है, जिससे ये अंतिम बाधा नहीं रहती। भक्ति के अंतर्गत 5 प्रकार की मुक्ति बताई गई है: सालोक्य, सारिष्टि, सामीप्य, सारूप्य तथा सायुज्य। इनमें अंतिम सायुज्य मुक्ति यही अवस्था है। सूत्र 24। इसमें
ईश्वर का लक्षण देते हुए पतंजलि कहते हैं, क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। क्लेश कर्म विपाक आशय, क्लेश कर्म विपाक और आशय, इन चारों से अपरामृष्ट जो संबंधित नहीं है, तथा पुरुष विशेष जो समस्त पुरुषों से उत्तम है, वह ईश्वर है। जो क्लेश कर्म, कर्मों के फल और कर्मों के संस्कारों के संबंध से रहित है, तथा समस्त पुरुषों से उत्तम पुरुषोत्तम है, वह ईश्वर है। इस सूत्र में पतंजलि ईश्वर की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि वह ईश्वर 5 प्रकार के क्लेशों, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, चारों प्रकार के कर्म, पुण्य पाप, पुण्य और पाप मिश्रित और पुण्य पाप से रहित, कर्म विपाक, कर्मों के फल तथा कर्मों के आशय, कर्मों के संस्कार के संबंधों से रहित है, जबकि जीव का इनसे अनादि संबंध है। इन विकारों से युक्त को ही जीव कहा जाता है, किंतु ईश्वर का इनसे कोई संबंध नहीं है। प्रस्तुत सूत्र में 5 प्रकार के क्लेश पतंजलि ने माने हैं। वे हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। 4 प्रकार के कर्म माने गए, पुण्य पाप, पुण्य और पाप मिश्रित, अर्थात दोनों पुण्य और पाप। और चौथा प्रकार माना है पुण्य और पाप से रहित। कर्म विद्या का आश्रय है, कर्मों के फल, कर्मों के आशय से तात्पर्य कर्मों के संस्कार। ईश्वर इन सब संबंधों से रहित है, जबकि जीव का अनादिकाल से इन सब से संबंध रहा है। ईश्वर का इन सब से कोई संबंध नहीं है, यही इसी सूत्र का तात्पर्य है। योग दर्शन। जड़ और चेतन 2 प्रकार के पदार्थों का वर्णन उपलब्ध होता है। ईश्वर चेतन वर्ग के अधीन है, अंतर्गत है। चेतन तत्व पुरुष, अतः ईश्वर भी पुरुष है, लेकिन वह सर्वसाधारण पुरुष नहीं है, अपितु पुरुष विशेष है। ईश्वर सर्वसाधारण पुरुष नहीं है, अपितु वह पुरुष विशेष है। बद्ध, मुक्त सम, मुक्त समय विदेह और प्रकृति लय, मुक्त तथा सदा मुक्त, 4 प्रकार के पुरुषों में वह सदा मुक्त है। पुरुषों की बद आदि श्रेणियों में असंख्य अनेक पुरुष आते हैं, लेकिन सदा मुक्त श्रेणी में एक ही पुरुष विशेष है, अनेक नहीं। अर्थात पुरुष विशेष ईश्वर अद्वितीय है। अन्य पुरुषों की अपेक्षा ईश्वर में विलक्षणता इस दृष्टिकोण से है कि वह अविद्या आदि 5 क्लेश, शुभ अशुभ कर्म, कर्म जनित जाति, आयु तथा भोग रूप विपाक फल तथा कर्म संस्कार अर्थात कर्म आशय से सर्वदा एवं सर्वथा असंस्पृष्ट रहता है। यद्यपि पुरुष असंग है, भाव यह है कि यद्यपि पुरुष और ईश्वर दोनों स्वाभाविक क्लेश आदि के संपर्क से रहित हैं, तथापि अविवेक से पुरुष चित्त को अपने से अभिन्न मानकर औपाधिक क्लेश आदि युक्त हो गया है। जैसे लोक में सेना और राजा का परस्पर स्वस्वामी भाव संबंध होने से सेना की जीत होने पर राजा की जीत हुई और सेना की हार होने पर राजा की हार हुई, ऐसा काल्पनिक व्यवहार होता है, क्योंकि राजा सेना कर्तृक जय पराजय जन्य सुख दुख फल का भोगता है। वैसे ही
चित्त तथा पुरुष का परस्पर स्व स्वामी भाव संबंध होने से चित्तगत क्लेश आदि पुरुष में है, ऐसा आरोप अर्थात काल्पनिक व्यवहार होता है, क्योंकि पुरुष चित्तगत सुख दुख फल का भोगता है। और ईश्वर में वास्तविक तो क्या काल्पनिक भी क्लेश आदि का संबंध न होने से क्लेश आदि से अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर है। अतः चित्त में वास्तविक तथा पुरुष में काल्पनिक क्लेश आदि होने से अतिव्याप्ति नहीं, यह बात सिद्ध हुई। अतः ज्ञान क्रिया शक्ति संपत्ता रूप ऐश्वर्य युक्त होने से तीनों काल में ईश्वर ही है, कभी भी अनीश्वर नहीं। यह बात सिद्ध हुई। अतः जो तीनों काल में मुक्त है वही पुरुष विशेष ईश्वर है, मुक्त आत्मा तथा प्रकृति लीन नहीं, क्योंकि मुक्त आत्मा को भूतकाल में बंध था अर्थात वह बंधन में थी, और प्रकृति लीन को भविष्य में होगा। ईश्वर में जो सर्वज्ञत्व आदि ऐश्वर्य हैं उसमें कोई प्रमाण है या नहीं, ईश्वर के उक्त नित्य उत्कर्ष में श्रुति स्मृति इतिहास तथा पुराण आदि शास्त्र प्रमाण है। विशुद्ध सत स्वरूप चित रूप ईश्वर की उपाधि ही शास्त्र की स्वतः प्रमाणता में प्रमाण अर्थात हेतु है। ईश्वर का ऐश्वर्य सामान्य और अतिशय से रहित है। ईश्वर के ऐश्वर्य सर्वातिशय से भी निर्मुक्त है, इसको अपना स्वरूप मानता है। अतः जैसे जपा कुसुम गत रक्तिमा स्फटिक में भासती है, वैसे ही बुद्धिगत क्लेश आदि तथा सुख दुख भोग पुरुष में कल्पना से प्रतीत होते हैं, वास्तविक नहीं। अतएव पुरुष भोक्ता माना जाता है, स्वरूप से नहीं। जैसे जय और पराजय योद्रिगत हैं, परंतु उनके स्वामी राजा में उसका व्यवहार होता है, क्योंकि राजा उसके फल का भोगता है। वैसे ही क्लेश आदि तथा सुख दुख आदि भोग बुद्धिगत हैं, परंतु उसके स्वामी पुरुष में उसका व्यवहार होता है, क्योंकि पुरुष उसके फल का भोगता है। ईश्वर के सद्भाव में वेद प्रमाण है। महाप्रलय के बाद पुनः सृष्टि करने के लिए ईश्वर को स्वीकार करना आवश्यक है, और वह ईश्वर क्लेश कर्म विपाक आशय से रहित तथा साम्य अतिशय ऐश्वर्य से भी निर्मुक्त अनादि अनंत नित्य पुरुष विशेष है, जिसके प्रणिधान से शीघ्र समाधि लाभ तथा समाधि फल प्राप्त होता है।